दोस्तों जामिया का प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया है, यानी जामिया स्कूल का प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही जरूरी है। स्पोर्ट्स से भी एडमिशन होता है, यानी खेल के बेसिस पे ही जामिया में एडमिशन हो जाता है बिना टेस्ट का ही, यानी खेल का प्रदर्शन कीजिए और आपका दाखिला रेगुलर कोर्स में हो जाता है। इसके क्या नियम है वो मैं बताऊंगा। रिटन टेस्ट का डेट क्या है, सीट्स कितनी है, कौन से कोर्स में कितना सीट्स है, यानी 9th में कितना सीट्स है, 11th आर्ट्स में कितना सीट्स है, तो कौन से कोर्स में कितने सीट्स है वो बताऊंगा। रिजल्ट कब आएगा, एज का क्या क्राइटेरिया है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ फीस कितनी देनी है, हॉस्टल किसको मिलता है, क्या लड़की को मिलता है या नहीं मिलता है, डिक्लेरेशन फॉर्म क्या क्या है और क्या क्या फॉर्म भरने हैं, ओएमआर शीट का फॉर्म कैसा होता है, यानी ओएमआर शीट कैसा होता है, वो पूरी जानकारी आपको देने वाला बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी भी तीसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी कंप्लीट जानकारी ये मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल का, जामिया मिडिल स्कूल का, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, सबका काला चिट्ठा इसमें है, यानी सबका डिटेल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो सबसे पहले प्रेप, फर्स्ट और नर्सरी, ये तीनों में लॉटरी होगा। कब लॉटरी होगा, 8 मार्च को लॉटरी होगा। 8 मार्च में रमजान चल रहा होगा, रोजा इफ्तार का समय होगा, मतलब रोजा इफ्तार का माहौल होगा। समय तो आपके 10 बजे से है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैटरडे को 10 बजे से है। उसके बाद 8 मार्च को ही फिर फर्स्ट का भी है, 9 मार्च को है नर्सरी का। 10 बजे से लॉटरी स्टार्ट होगा। कुछ चुनिंदा लोगों को ही लॉटरी के लिए बुलाया जाता है, बाकी ये सब चीज़ ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। आप मोबाइल पे देख सकते हैं आपका बच्चा का नाम आया या नहीं आया। अब 6, 9, 11 का टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट इस बार पहली बार दिल्ली एनसीआर के अलावा लखनऊ में भी टेस्ट होगा, यानी यूपी के लोग भर भर के आते हैं जामिया में, इसलिए इन लोगों के लिए लखनऊ सेंटर दिया है। बिहारी लोग भी आते हैं, बिहार के लोग आते हैं तो पटना में इनको सेंटर दे दिया है। बंगाल के लोग और नॉर्थ ईस्टर्न के भी लोग आते हैं, जैसे मणिपुर हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, तो त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ के लोगों के लिए कोलकाता अच्छा रहेगा, वहाँ से कोलकाता के कनेक्टिविटी अच्छी होगी। जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो भी भर भर के आते हैं, तो उनके लिए श्रीनगर टेस्ट सेंटर दे दिया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हो, ये सेंटर छीन भी सकती है, उसका कंडीशन मैं बताऊँगा आगे। आप देखेंगे कि अगर आपको इतना नहीं हुआ, कितना, अब वो आगे पता चलेगा कि इतना नहीं हुआ तो ये सेंटर नहीं मिलेगा। अब कितना होना चाहिए ये भी देख लीजिएगा। इसी तरह 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का भी टेस्ट आप डेट देख लीजिए। 6 का इन्होंने 23 मार्च को रखा है, 9th को भी 23 मार्च को रखा है। 9th को 10:30 बजे से 12:30 बजे तक है, 6 का दोपहर बाद है, यानी 2:30 बजे से 4 बजे तक। दोनों 6, 9 का टेस्ट 23 मार्च को ही है। 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का देखेंगे तो 11 साइंस का 12 को है, 11 आर्ट्स को 13, 11 कॉमर्स का 13। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का 10:30 से 12:30, यहाँ 10:30 से 12:30 आर्ट्स के लिए, और 2:30 बजे से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 11th कॉमर्स का। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। फॉर्म भरे जा रहे हैं, 21 फरवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। आज है 1 फरवरी। और आपको इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन हो गया। आप एकदम आपको ऐसा चीज़ बताऊंगा ना जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आलतू फालतू की चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, क्या क्या मैं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आप बोर हो जाए, तो आपको सिर्फ चुनिंदा चीज़ें बताऊंगा। अब ले चलता हूं आपको 19 नंबर पेज पे। ये स्कूल का टाइमिंग देख सकते हैं कि किस स्कूल कब से कब चलती है। जैसे मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो जाता है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो देखिए इवनिंग शिफ्ट में 1 बजे से लेकर 6:30 बजे तक क्लासेज होती है, मार्च से अक्टूबर के महीने में। नवंबर से फरवरी जो ठंडा आता है तो 1:10 से लेकर 5:30 बजे तक ही क्लासेज होती है। तो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी के बता दिए, उस तरह सारे स्कूल का आप टाइमिंग देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। एज लिमिट जब भी निकालना है तो 31 मार्च 2025 को निकालना है। मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल के एज के लिए 3 से लेकर 4 साल के बीच में एज होना चाहिए बच्चे का। सीट्स 140 है इसमें। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट तो हर जगह ज़रूरत है, ये देख सकते हैं। कोई हॉस्टल नहीं मिलता है नर्सरी में। हॉस्टल कहाँ से मिलना शुरू होता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी कोई नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये कंबाइंड प्रोस्पेक्टस 25 से 26 तक का है।
कंबाइंड मतलब नर्सरी से लेके प्रेप से लेके क्लास फर्स्ट से लेके 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस तक। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म भरनी है उसमें आपको 500 रुपया देनी है हर क्लासेस के लिए, ठीक है। वैलिड एंड रेडली अवेलेबल ईमेल आईडी होना चाहिए, वर्किंग मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन्होंने रेड कलर में, लाल में और बोल्ड में करके लिखा है कि एंट्रेंस एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया है सारे कोर्सेज़ के लिए, और आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। जो भी आप फोटो स्कैन करेंगे तो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है या गार्जियन का जो सिग्नेचर है वो भी 50 KB से लेकर 100 KB तक ही होना चाहिए। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके चलता हूँ। देखिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है वो दिल्ली NCR में पड़ेगा। NCR का मतलब गुड़गांव में भी पड़ सकता है, फरीदाबाद में पड़ सकता है, गाजियाबाद में पड़ सकता है, नोएडा में पड़ सकता है, सोनीपत में पड़ सकता है, झज्जर में पड़ सकता है, बहादुरगढ़ में पड़ सकता है। तो जितने भी NCR में डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ में इस साल नया आगमन हुआ, नया स्टडी सेंटर, एग्जाम सेंटर लखनऊ में रखा गया है। पटना में, कोलकाता, श्रीनगर, जहां के बच्चे सबसे ज्यादा आते हैं उस बच्चे के सुविधा के लिए कि आपको दिल्ली ना आना पड़े, दिल्ली के लिए रिजर्वेशन ना कराना पड़े, आपके घर के नजदीक में ही टेस्ट हो जाए। टेस्ट होने के बाद एडमिशन होगा तो जाहिर से बात है दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का टेस्ट में नहीं होता है, तो वो बच्चे को दिल्ली में आना ज़रूरी नहीं होगा और वो खुद और गार्जियन उनके परेशान नहीं होंगे, अपना घर के पास ही टेस्ट हो जाए। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, बच्चों के सुविधा के लिए ये सब क्रिएट किया गया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नियम है कि मिनिमम 33% से मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में लाएंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं होगी भाई साहब। तो ये तो जरूर ध्यान में रखिएगा कि 33% मार्क्स लाना है। अब एक सवाल आता है, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो मैं साफ साफ बता देता हूं, किसी भी स्कूल में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक्सेप्शन है कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें 11th में निगेटिव मार्किंग है लेकिन 6th 9th में नहीं है, वहां पे भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जामिया का 11th में, 9th में, 6th में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, एग्जाम सेंटर यहाँ पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि वहां से अगर 49 या इससे कम लोग एक सेंटर पे फॉर्म भरते हैं तो वो आपका सेंटर कैंसिल हो जाएगा, आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। तो ज़्यादा बच्चे भरे कि कम से कम 50 लोग तो हो जाए, जिससे एग्ज़ाम वहाँ पे हो सके। तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी तो ज़्यादा लोग इसको फॉर्म को भर पाएंगे। अगर वीडियो को शेयर ही नहीं करेंगे तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता चला है कि जैसे लोग संगम में भगदड़ मची है या बहुत सारे चीज़ न्यूज़ होते, वही सब देखते रहते हैं। ज़्यादा लोग पढ़ाई का कौन देखता है? आजकल एंटरटेनमेंट का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, तो मेरी वीडियो कौन सा मिलियन से चलती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि शेयर भी आप कर दीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या एडमिशन पे लगना चाहिए उसके ये काला चिट्ठा है, इसको स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। इस डिटेल में ना जाके आपको बहुत ही इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। मुस्लिम का रिजर्वेशन है 50%। इस 50% में इन्होंने ब्रेक डाउन करके 30% जनरल मुस्लिम के लिए, 10% वीमेन लड़कियों जो मुस्लिम कैटेगरी में आती हैं उनके लिए, और 10% ओबीसी के लिए है। 5% सीटें रिजर्व है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। ये रिजर्वेशन है। कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कश्मीर को छोड़ चुके हैं उनके लिए है रिजर्वेशन है। जो कश्मीर में रह रहे हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो ये लिस्ट ऑफ कैटेगरी है जिनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपको चूज करनी है। जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम विमेन, मुस्लिम ओबीसी या एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट, कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ये 2, 2, 4, 2, 6, 7 कैटेगरी है जिनका रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जब भी पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा तो कम से कम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। किन किन कैटेगरी में होना चाहिए? ये पूरा 1 से लेके यहाँ से ब्लाइंडनेस से लेके यहाँ सिकल सेल डिजीज तक, इतने में 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तभी आपका रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। कुछ एनसीसी के भी छूट होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं सीधे सीधे स्पोर्ट्स खेल के बेसिस पे चलूँगा। तो आपको इसमें कोई फॉर्म तो भरने होते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं देने होते हैं। यानी एग्जाम कौन सा? एंट्रेंस एग्जाम यानी रिटन एग्जाम। साइंस मैथ का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ट्रायल होता है। इसमें एग्जाम नहीं कहेंगे, इसमें ट्रायल होगा। अगर फुटबॉल कैटेगरी में भरेंगे तो खेल को दिखाना भी होगा और इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास भाई साहब होना चाहिए। सिर्फ खेलने से काम नहीं चलेगा। तो सर्टिफिकेट इन्होंने कहा है कि 2 साल के बैक से ही, उससे पीछे का नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर में आपको सर्टिफिकेट मिला तो वेल एंड गुड। अगर 2 साल बैक का है तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल का बैक है तो नहीं चलेगा।
ठीक है। फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, वॉलीबॉल में, एथलेटिक्स में मिलेगा, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर्स एंड 200 मीटर रेस में आप अगर प्रतिभा रखते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो आप आराम से आके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ट्रायल के बेसिस पे, कोई एग्जाम के बेसिस पे नहीं, ठीक है ना। अब एक चार्ट है जो कि सबको देखना चाहिए, एडमिशन का शेड्यूल। इसमें आपको पता चलेगा कि सीटें कितनी हैं। तो 6 में आपकी सीटें हैं 40। कौन से स्कूल में है? तो सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंट फाइलेंस, 40 सीटें हैं। 6 क्लास के 6वीं के 40 सीटें हैं। 9th का आप 30, 120, 200 जोड़ सकते हैं। 11 साइंस का 40, 60 और 50, तो 60 और 40 100 होता है, और ये 50 150 हो गया साइंस का। मतलब सबसे ज़्यादा लोग इसी को प्रीफर करते हैं, इसलिए मैं जोड़ दिया। बाकी 9th में देखेंगे बम्पर सीटें हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 200 और 120, 320 हो गया ना, तो इसमें 350 सीटें हैं 9th में, ये ध्यान रखिए। आर्ट्स में 30, 70, 80 यानी 180। कॉमर्स में 40, 40, 50 यानी 40, 40 कितना हुआ? 80, 8, 5, 13, 130 सीटें हैं कॉमर्स में। एडमिट कार्ड कब इशू होगा? 15 मार्च के आसपास इशू होगा। अब बहुत लोग 15 मार्च को बहुत परेशान हो जाते हैं। 15 मार्च इन्होंने लिखा है, तो ये 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। दिस ऑल डेट्स आर टेंटेटिव, ठीक है ना। तो दैट डेट्स में चेंज एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट माई डिस्क्रिप्शन, ओके। तो 15 मार्च ऑनवर्ड्स आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे, और 11th के लिए, 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए 4 अप्रैल के आसपास एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। रिटन टेस्ट का डेट आपको पता है कि 23 मार्च को है, ये दोनों 9th और 6 का। 12 और 13 को है 11 साइंस एंड आर्ट्स का। साइंस में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए एक ही दिन में एग्जाम होगा। आर्ट्स एंड कॉमर्स क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती, तो दोनों मिला के एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। सिर्फ टाइमिंग फ़र्क रहेगा आर्ट्स एंड कॉमर्स का, आर्ट्स मॉर्निंग में हो जाएगा, कॉमर्स इवनिंग में होगा। अब जब टेस्ट हो जाएगा तो रिजल्ट कब आएगा? तो इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखे हैं, 21 अप्रैल तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। दैट इज टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब टेम्प्रोरी है, मतलब ये डेट आगे हो सकता है, 21 से 22 भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पहले कम चांस होता है, सरकारी में आगे ही बढ़ता है, पहले कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद एडमिशन का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा 28 से लेके 1 मई तक। फिर क्लासेस शुरू हो जाएगी 2 मई से। समझ में आएगा ना कि 2 मई से आपके क्लासेस इसी साल से शुरू हो जाएंगे। गिन चुन के फरवरी, मार्च, अप्रैल बचा हुआ 3 महीने। 3 महीने में आपका हर चीज़ हो जाने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। 11 साइंस की बात करेंगे तो 12 मई का रिटन टेस्ट एग्जामिनेशंस हो जाएगा। 12 अप्रैल को तो 1 महीना लगेगा एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में, तो 12 मई के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। फिर 27 से 3 मई तक आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और ख़त्म भी हो जाएगी। 4 दिन, 27, 28, 29, 30, 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा, एडमिशन हो जाएगा आपका। फिर क्लासेज आपकी 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट पे जाना होगा, admission.jmi.ac.in पे। हर चीज़ अब एडमिशन वाले सेक्शंस पे ही होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल भी है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम ऑफ कंप्लीटिंग एडमिशन फॉर्मेलिटी 9 से 1 बजे तक ही होता है सारे वर्किंग डेज में, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं प्रेप फर्स्ट नर्सरी का। देखिए सबको लेकर चलना होता है, ये नहीं कि एक ही सेक्शन को लेकर चलना है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर है या आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, तो प्रेप में भी हो सकते हैं, फर्स्ट में, नर्सरी में। तो प्रेप में 40 सीटें हैं, फर्स्ट में 40 सीटें हैं, नर्सरी में 140 सीटें हैं। लॉटरी 8 मार्च को होगा प्रेप फर्स्ट का, नर्सरी का 9 मार्च को होगा। देखिए जिसमें ज़्यादा सीटें हैं उसका डेट अलग रखा गया है। फिर डिस्प्ले इनका अगर लॉटरी निकल गया तो कब होगा? 11 मार्च को इनका रिजल्ट आ सकता है। फिर एडमिशन प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो फॉर्मेलिटी, एडमिशन फॉर्मेलिटी 17 से 21 के बीच में होगी, और क्लासेस इनकी 4 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। सबकी 4 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी, सबसे 17 से 21 में रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब आगे चलते हैं, आगे एज देख लेते हैं। नर्सरी में आपका एज 3 से 4 के बीच में होना चाहिए, प्रेप के लिए 4 से 6, क्लास फर्स्ट के लिए 5 से 7 होना चाहिए। एज कब कैलकुलेट कीजिएगा? 31 मार्च 2025 के। आप सीधे आप अगर लिखेंगे एज कैलकुलेटर ना यहाँ पे, एज कैलकुलेटर, तो आपको सीधे आपको एज कैलकुलेटर पे ले जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ एज कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो एज आराम से कैलकुलेट हो जाता है। आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये दिखा है ना किस डेट को, तो देखिए यहाँ लिखा है ना 31 मार्च को, तो यहाँ लिख दीजिए 31 मार्च। सब चीज़ बताना पड़ता है भाई साहब, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। 31 मार्च, अप्रैल हो गया नहीं, अब मार्च 2025। अगर जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ रखिए, यहाँ किस डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में लिखा है यहाँ 31 मार्च 2025, तो यहाँ करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका एज
बता देगा। तो उसी हिसाब से आपका ये एज का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना। अब परसेंटेज मिनिमम कितना होना चाहिए? 11th के लिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 41% होना चाहिए। 9th के लिए 8वीं में 41% होना चाहिए। आर्ट्स के लिए 41% होना चाहिए, सबके लिए 41, 51, 61 है। साइंस के लिए आपके पास 61% एग्रीगेट होना चाहिए और साइंस में भी 61% होना चाहिए। इंग्लिश में 41% होना चाहिए। तो ये चार्ट है ना, ये देख लीजिए कि इस क्राइटेरिया का अगर फुलफिल नहीं होगा तो आपका एलिजिबिलिटी ही नहीं बनता है, यानी योग्यता नहीं बनता है। तो बाकी टेस्ट में 100 में 100 लाइए, नहीं एडमिशन होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग छोड़ के भाग गए होंगे, लेकिन आपने देख लिया तो कितना अच्छा ज़रूरी है। फॉर एडमिशन टू क्लास 6, 9 बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई प्रीवियस स्कूल फॉर 11 डेट ऑफ बर्थ मेंशन द सर्टिफिकेट क्लास कंसर्न एग्जाम विल बी वैलिड फॉर एडमिशन। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट पहले स्कूल से भी लाएंगे तो उसको भी वैलिड माना जाएगा। तो खुशी की बात है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है, अगर स्कूल लिख के देता है तो भी योर एडमिशन विल बी टेकन इन दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फीस 500 रुपया है, जो मैंने बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे, कि जो कि बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता चलेगा तो कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए ये पूरा पैटर्न है। 6 के लिए एनवायरनमेंट स्टडी, मैथमेटिकल एंड न्यूमरेसी स्किल टेस्ट और लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट। तो इन्वायरमेंट से 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल से 25 और लैंग्वेज के 25। टोटल 100 नंबर के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। 9th क्लास का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 साइंस, 25 सोशल साइंस। कुछ वीडियोस आपके टीबीआईटी क्लासेस पे मिल जाएंगे इन सभी के लिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 9th, 6 सबका वीडियोस मैंने बना के, टाइम टेबल बना के टीबीआईटी क्लासेस पे आपके फ़ायदे के लिए डाल दिया है। तो आपको वहाँ पे जाके क्या करना है देख लेना है, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपकी सुविधा के लिए। पढ़ाई के लोग जल्दी मिलता नहीं है ना, गाना मिल जाएगा लेकिन पढ़ाई की चीज़ नहीं खोज पाते। 11 आर्ट्स के लिए इंग्लिश 25, जीके 15, सोशल साइंस 60। तो टोटल 100 नंबर का टेस्ट होगा। 11 साइंस की बात करें तो इंग्लिश 25 नंबर का, जीके 10 नंबर का, फिजिक्स 15 का, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15, मैथ 20। 11 कॉमर्स के लिए इंग्लिश 25, जीके 10, मैथ का 25, सोशल साइंस के 40। तो ये टोटल मार्क्स है जो आपके ये एग्जाम पैटर्न। अब सिलेबस क्या होगा? तो 6 के लिए जो होगा वो 5वीं क्लास का सीबीएसई सिलेबस, 9th के लिए होगा तो 8वीं का सिलेबस, 11th के लिए होगा तो 10वीं का सिलेबस। तो 11th के टेस्ट के लिए 9वीं का नहीं पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने साफ लिख दिया है सिर्फ 10वीं का ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग पीछे छोड़ दिए होंगे वीडियो, उनको नहीं पता चला। जितने टेस्ट पेपर होगा 100 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, कोई सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ही होगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है, ये जरूर देख के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आ भी जाता है। जैसे दिया है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईवीएस, फिश मूव विद द हेल्प ऑफ, फिश मूव करती है पानी में किसके हेल्प से? गिल होता है उसका, फिन होता है, स्केल्स होता है, लिम्स होता है। तो फिश किस हेल्प से वो आगे बढ़ती है? फिन से, गिल से, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आपको ये कमेंट बॉक्स में भी जिनको आता है बता सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयरन बॉडी, अगर आयरन की बॉडी में कमी होती है तो कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया होती है ना, खून की कमी से। स्कर्वी होती है विटामिन सी से, एनीमिया होती है खून की कमी से। स्ट्रेट एंगल जो होता है उसमें 180 डिग्री बनता है ना, यही ध्यान रखना है। तो ये सब एग्जाम पैटर्न्स में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, है ना। उसका आंसर भी इन्होंने करेक्ट आंसर भी दे रखा है। देखिए दूसरा का सी है ना, दूसरा का सी है, तो कैसे गोला बनाए ये भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने 7 क्वेश्चन दिया है और मुझे लगता है कि 7 को इन्होंने आंसर भी दे दिया। जैसे तीसरा का स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होगा तो होता है, तो तीसरा के इन्होंने आंसर भी दे दिया। तो इतना अच्छा से जामिया सुविधा देता है ना, किसी यूनिवर्सिटी का मजाल नहीं कि इतना बेहतर से चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। अब आगे एक लाल में देख लीजिए क्या होता है। इफ लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस ऑन हॉलीडे द फीस शैल बी पेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे विदाउट एनी फाइन। अगर आप जो फीस पेमेंट करते हैं हॉलीडे पड़ जाता है तो अगले दिन भी जमा कर सकते हैं। कब? एडमिशन फ़ी की बात हो रही भैया, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन फ़ी के नहीं, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुका है, अब फीस पे आ जाते हैं, किसका फीस कितना लगेगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सम करके इन्होंने बताया। 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। तो 9th का 5100, 10th का 5200, 11th का 5300,
ये साल का फीस है। कितना कम फीस है ना, इतना कम फीस में कहाँ मिलता है भैया। इतने तो पर मंथ फीस लगते हैं, एक महीने का फीस 30-30 हज़ार है बड़े बड़े स्कूलों में दिल्ली में, ठीक है ना। ये ना के बराबर फीस। सैयद आबिद सेल्फ फाइनेंस है, तो इसमें आपको देख सकते हैं 9 से 12 तक है 36,500 पर एनम लिखा है, मैंने साल में एक बार। उसके बाद 6 से 8 तक 33,300, प्रेप से 5 तक 26,600। और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हैं 2 पार्ट में करके, पहला पार्ट में दूसरा पार्ट में, पहला पार्ट में दूसरा पार्ट में। पहला मतलब आपको पे तो इतना ही करनी है, इसको 2 बार में आप कर सकते हैं। इतना पे करना है, इसको 2 बार में ये दे सकते हैं। तो जामिया सुविधा देता है। हॉस्टल अकोमोडेशन किसको मिलेगा, क्या लड़कियों का हॉस्टल मिलता है स्कूल में? तो साफ साफ लिखा है लिमिटेड सीट्स इन द गर्ल्स हॉस्टल विल बी अवेलेबल फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 11th ओनली। इसके मतलब क्या है, 6 में आपका लड़कियों का हॉस्टल नहीं मिलेगा, लड़कियों का हॉस्टल मिलता है 9th का और 11th का। बाकी लड़कों का 6 से लेकर 12 तक का मिलता है। तो लड़कों के लिए हॉस्टल सही है, लड़कियों का 9 से शुरू होता है। जो दूर की लड़कियां हैं उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। हॉस्टल में भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपका मार्क्स अच्छे हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में अच्छे गए, गरीब परिवार से हैं, घर दूर है, आपका कोई जानने वाला नहीं, ये सब क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए हॉस्टल भी दी जाती है। तो सबका क्राइटेरिया है, रूल्स नियम कानून है। अब हम लोग आ गए हैं हॉस्टल में, तो अब डिक्लेरेशन फॉर्म और OMR शीट कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है अगर मुस्लिम माइनर कैंडिडेट्स हैं। माइनर कौन होता है? जो लोग 18 साल से कम हैं, उनको सरकार मानती है कि उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उतना पुख्ता नहीं हुआ है बच्चा। तो 18 साल से बिलो जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो कि एनेक्सर 1 में है। अब दूसरा एनेक्सर है मुस्लिम वीमेन का, ये तो है मुस्लिम माइनर का, मुस्लिम वीमेन का जो 18 साल से कम है उसका भी डिक्लेरेशन देना है। माइनर मुस्लिम OBC, माइनर मुस्लिम ST, तो भी ये एनेक्सर 3 देने हैं। अब OMR शीट और यहाँ पे वीडियो अब समाप्त हो जाएगी। इससे पहले मैं बता दूँ कि आपको बहुत सारे टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए बुक मैं वीडियो के नीचे टैग करके जाऊंगा, आप अपने गार्जियन से या खुद से क्लिक करके परचेज करके अभी से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा दिन नहीं है, इसीलिए अभी से तैयारी कर लीजिए, सीरियस हो जाइए, जी जान लगा दीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, सक्सेस हीरो बनना है तो पसीना बहाना पड़ेगा। OMR शीट है 6वीं 9th और 11th का, ये सब कंबाइंड है, ऐसा ही मिलेगा, जिसमें डेट ऑफ टेस्ट आपको यहाँ भरना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कोर्स लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 11th में है तो 11th लिख के साइंस लिखना है, 11th लिख के आर्ट्स, 11th कॉमर्स, 9th है तो सिर्फ 9th लिख के छोड़ देना है। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट आपको यूज करना है, जेल पॉइंट नहीं ले। जेल पेन में क्या होता है ना, आप इधर लिखेंगे पीछे दिखेगा और स्याही फैल जाएगा, और जहां पानी लगेगा थोड़ा सा पसीना लगेगा, आपने गोला इसको किया तो दूसरे बगल वाला को भी गोला कर देगा और आपका एडमिशन से बाहर करवा देगा लात मार के। इसीलिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर, कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन, इन्विजिलेटर वो खुद अपना करेंगे। आपका सेट कौन सा मिला है, थोड़ा सा जूम कर दूं, सेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर की आपका A सीरीज़ है, B सीरीज़ है, क्या है, पेपर कोड क्या है, ऊपर लिखेंगे, नीचे गोला भी करेंगे। जैसे किसी का मिल जाएगा A44 तो A और 4 भरना है, ठीक है ना। A43 मिलेगा तो A यहाँ 4 और 3। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर आपका जो कि एडमिट कार्ड पे होगा, और ये पेपर कोड जब आपको पेपर मिलेगा उस पर मिल जाएगा, बुकलेट नंबर पेपर मिलेगा तभी मिलेगा। डेट ऑफ टेस्ट तो आपको पहले से पता होगा, रोल नंबर आपको पहले से पता होगा, सिग्नेचर पहले से पता होगा, थंब पहले से पता होगा। बाकी ये 3 चीज़ें जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब भरना है, बुकलेट नंबर, पेपर कोड, सेट ऑफ सीरीज़। उसके बाद आपके क्वेश्चन 1 का क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये सब आपको मिलेगा। अब बहुत लोगों को बहुत कुछ डाउट होगा तो ज़रूर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मैं आपको जो चीज़ बोला हूँ उसको प्रूफ के साथ यही दिखाता हूँ कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अब UG PG का भी फॉर्म निकलने वाला है। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कि UG PG का कब फॉर्म आएगा, PhD का कब फॉर्म आएगा, जामिया में जो फ्री कोचिंग होता है उसका फॉर्म कब आएगा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जामिया में उसका फॉर्म कब आएगा, ऑनलाइन कोर्सेज का फॉर्म निकला हुआ है उसको भर सकते हैं, बिना टेस्ट के कौन कौन से कोर्सेज हैं,
डिस्टेंस लर्निंग में कौन कौन से कोर्सेज है, पूरी कंप्लीट जानकारी तो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सही में आप इंटरेस्टेड हैं, और जब इंटरेस्टेड होंगे तो तैयारी भी करेंगे, तैयारी करेंगे तो मेहनत तो अल्लाह के किसी को रखते नहीं है। हर पसीना बहाने वालों को अल्लाह उसको अज्र ज़रूर देते हैं। भगवान आपका कर्म का फल ज़रूर देता है। तो आप मेहनत करते रहिए, भगवान आज नहीं तो कल, मान लीजिए कि आपने मोहन को और सलमान को हेल्प किया तो हो सकता है रमीज से और रोहित से आपको हेल्प मिल जाए। ज़रूरी नहीं जिसको हेल्प करेंगे उसी से मिलेगा, ज़रूरी नहीं जामिया का टेस्ट करने देंगे तो जामिया से ही आपको तरक्की मिलेगी। जामिया का टेस्ट की तैयारी करें और हुनर आपका सही हो गया, हो सकता है कि एएमयू में आपको फ़ायदा मिल जाए उसका। एएमयू में मेहनत करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाए। आप अभी स्कूल के टेस्ट की तैयारी करें तो हो सकता है ग्रेजुएशन में फ़ायदा हो जाए। तो मेहनत का फल आज नहीं कल, मरते दम तक अल्लाह या भगवान आपको ज़रूर देंगे। तो मेहनत करते रहिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर पे विश्वास रखिए। खाना थोड़ा कम भी खाइएगा तो कम उम्र में आपको बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम हो सकता है, कम से नहीं होगा। तेल वाला मसाला वाला कम खाइए, फल और बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना शुरू कर दिया, आपका हेल्थ अच्छा होगा। हीरो बन जाएंगे भाई साहब, हीरोइन बन जाएंगे आप। आलिया भट्ट के देखिए, रणवीर सिंह को देखिए कैसे हीरो, शाहरुख खान के देखिए। ये लोग खाने पे परहेज करते, ये नहीं कि जो मिला हॉन्क के खा लिया, गर्दन पर खा लिया, तोंद निकाल दिया। ना आलिया भट्ट के तोंद होगा ना शाहरुख खान साहब का होगा। ये लोग, आप इन लोगों जैसे बनते हैं तो खाने पर कंट्रोल करिए, आपका पढ़ाई में भी अच्छा रहेंगे, सेहत में भी अच्छा रहेंगे। यही दो चीज़ चाहिए, हेल्थ और पैसा और इज्जत, रिस्पेक्ट, बिहेवियर, यही सब ज़रूरी है ना। तो आप मेहनत करते रहिए, अल्लाह भगवान आपको अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं इसी जुनून के साथ अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।